नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु की चर्चा करेंगे। 2 सितंबर से राहु जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अभी फिलहाल मृत अवस्था में कहे जा सकते हैं। जब से 18 मई से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, तब से लेकर 2 सितंबर तक ये निर्बल रहे और इसी कारण इनके प्रभाव मंदे मिले आपको। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु, हालांकि शनि की राशि में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का राहु अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि भाग्य स्थान में है। राहु ने आपको बताता आया हूं, अक्सर फिर से रिपीट कर देता हूं, उस राशि का फल देना होता है जिस राशि में वह होता है, और उस राशि के मालिक के हिसाब से बिहेव करता है। और भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि, उसका फल देगा राहु, और जागृत अवस्था में ये फल आपको साफ साफ नजर आएंगे। कितने शुभ हो सकते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। गुरु से प्रभावित चले आ रहे हैं, परंतु निर्बल होने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी यह परिलक्षित नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। तो 2 अच्छे प्लैनेट हैं, खासकर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, और राहु पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में भी है। बड़ी बात है। देखिए, जब कोई ग्रह, खासकर शैडो प्लैनेट राहु केतु जैसे ग्रह जिस राशि में होते हैं, उस राशि में बैठकर किसी ग्रह से दृष्ट हो और उसके नक्षत्र में भी हो, तो ये शनि के प्रभाव के साथ साथ गुरु का ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे। अगर 70% प्रभाव गुरु का देंगे तो 30% प्रभाव शनि का देंगे, क्योंकि गुरु के 2 फैक्टर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक तो गुरु की दृष्टि है, सीधी दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि, और गुरु के नक्षत्र में 22 नवंबर तक रहेंगे। दोस्तों, ये 2 प्रभाव बहुत होते हैं। राहु जैसे छाया ग्रह को प्रभावित करने के लिए राहु ने प्रभाव ग्रहों का ही देना होता है, जिन ग्रहों से प्रभावित होता है। तो गुरु शनि के प्रभाव में यह अब किस तरह का फल देते हैं 2 सितंबर से, उसके ऊपर सीधा टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मैं एसवी भारद्वाज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो होता रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। तो राहु शनि का फल देंगे। शनि की राशि में है। शनि किन भावों के मालिक हैं आपकी कुंडली में? एक तो सप्तम भाव के मालिक है, केंद्र के मालिक होकर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सप्तमेश का नवम भाव में बैठना अच्छा है। अष्टम भाव के भी मालिक है शनि और भाग्य स्थान में है। इसके कारण आपको कहां से सतर्क रहना है, कौन सा सुखद फल मिल सकता है। और गुरु तो भाग्य स्थान के मालिक हैं ही, हालांकि रिपु स्थान के भी मालिक हैं गुरु। तो चर्चा हम बिंदु पर आते हैं, सीधे शनि के प्रभाव की पहले बात कर लेते हैं कि शनि के शुभ अशुभ कौन से फल राहु देंगे आपको। देखिए, राहु ने सप्तम भाव का जब फल देना है शनि के जरिए, और शनि भाग्य स्थान में है, तो आपकी यात्राओं के योग बनते हैं। इस अवधि में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपकी रुचि के योग बनते हैं, उसमें फायदा भी होता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको सफलता मिलती है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। 2 सितंबर से याद रहे। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, धार्मिक कोई भी कृत्य हो सकता है, प्रभु भक्ति हो सकती है, पराविद्याएं हो सकती हैं। अगर कुछ धार्मिक ग्रंथ लिख रहे हैं, कथावाचक हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, मंदिरों में कामकाज करते हैं, इवन टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष गण हैं, देवज्ञ हैं, तो आपके लिए समय
निश्चित तौर से बहुत बेहतर रहेगा। आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी क्योंकि सप्तम भाव डेली इनकम का है। अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं जीत, क्योंकि शनि का छठे भाव के ऊपर भी प्रभाव है, दशम दृष्टि। और राहु ने, मैंने बताया, शनि का फल देना है। अष्टम भाव में बैठकर राहु कैसा फल देते हैं इसके ऊपर भी टिप्पणी करता हूं। तो सातवें भाव के इस तरह के फल और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा, और कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक मिठास या अप्रत्याशित अचानक से आपके अफेयर्स भी शुरू हो सकते हैं। यू कैन एंटर इनटू लव लाइफ, ये राहु है। अचानक से अष्टम भाव में बैठकर इस तरह की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और 9th हाउस में 7th हाउस का मालिक शनि बैठा है, तो याद रहे ये शनि के कारण राहु आपको लव लाइफ में ले जाएगा। दाम्पत्य जीवन, जो विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनका दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रहने वाला है। तो व्यापार में वृद्धि के संकेत, सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठना राहु ने ये स्थितियां आपके लिए पैदा कर देनी है। धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, और कारोबार में आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं सितंबर की शुरुआत से ही। अकेला राहु इसमें सक्षम है, याद रहे। धन की स्थिति तो बेहतर करेंगे देवगुरु बृहस्पति राहु के जरिए। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र से भी, खासकर धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। धार्मिक पुस्तकों का सेल परचेज जो करते हैं, रिलीजियस बुक्स, उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर भी है, जो आपको सुखी भी करती है। और कहीं ना कहीं राहु भी आपकी अपनी नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो क्योंकि राहु गुरु और शनि से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता, भौतिक सुख मिले, पब्लिक प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहें, कामकाज के हालात बेहतर रहें। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, खास बेहतर समय रहेगा। लिगेसी से लाभ के योग अष्टम भाव का राहु इस अवधि में आपको दिला सकता है। कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई दोस्त मित्र यार दोस्त आपके नाम कोई पैसा छोड़ जाए, कोई गोपनीय कष्ट है उससे आप निजात पा लेते हैं, क्योंकि राहु अब सबल होकर शनि और गुरु का फल देंगे। शनि भाग्य स्थान में, जैसा कि बताया, आपके लिए बहुत उत्तम है। ये राहु देखिए सेकंड हाउस को भी प्रभावित करेगा जब सबल हो जाएगा 2 सितंबर से। तो भाग्य स्थान का में बैठे हुए शनि का फल देगा राहु, और सेकंड हाउस भाग्यशाली हो जाता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य, भाग्य के कारण धन की वृद्धि हो, ये बहुत अच्छा योग बन जाता है दोस्तों। और 4th हाउस के ऊपर प्रभाव, जैसे कि बताया, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिले। और छठे भाव के ऊपर शनि गुरु का प्रभाव राहु के जरिए भी आपको मिलेगा। गुरु देखिए छठे भाव को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको परिश्रम से भी धन आता है, सर्विस से धन आता है, कंपटीशन में आपकी जीत होती है, छात्र हैं प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि में शनि की दृष्टि आपको फतेह कर रही है, कर्जा इत्यादि चुकाने में भी ये राहु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर आपके लिए मददगार होगी। अगर कुल मिलाकर हम निचोड़ निकालें तो राहु का स्ट्रोंग होना और गुरु के नक्षत्र में रहना कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता है। धार्मिक कृत्यों में आपका हिस्सा लेने का मन करता है। धर्म के प्रति आसक्ति कहीं तो बढ़ती, अच्छी बात है, जिसे आपको मानसिक संतोष मिलता है, एक सुख की अनुभूति होती है। तीर्थ यात्रा के योग बनाता है ये राहु, विदेश यात्रा के योग बनाता है राहु,
अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लिगेसी से लाभ के योग बनाता है ये राहु। शत्रु हंता योग बनाता है ये राहु, क्योंकि शनि से प्रभावित है। शनि की छठे भाव के ऊपर दृष्टि है। कर्जे से निजात दिलाता है ये राहु। सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव, केतु भी वहां पर विराजमान है, तो सरकारी तंत्र से भी फायदा होता है इस तरह के बलि राहु केतु के कारण। तो कुल मिलाकर आपके एसेट्स बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष की होती हुई नजर आती हैं। कैरियर को लेकर किसी तरह की दिक्कतें हैं वह दूर होती, क्योंकि भाग्य का साथ कहीं ना कहीं राहु के जरिए भी आपको मिलने लग जाता है। शनि तो बेहतर है ही, भाग्य स्थान में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। गुरु की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव काफी है। हालांकि अकेले गुरु की दृष्टि इस अवधि में 2 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक की बात करें, जब तक राहु पूर्वा भद्रापद गुरु के ही नक्षत्र में हैं, तब तक दोस्तों स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है। दोस्तों आज चर्चा में इतना ही। चर्चा को फिर से जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।